हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेस। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग चंचला सीरीज का थर्ड वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेकंड वीडियो में हम लोग इनइक्वालिटी सॉल्व करना सीख चुके थे मेरे प्यारे बच्चों, उसमें केस 3 तक हम लोग देखे थे। अब देखेंगे हम लोग केस नंबर 4। क्या देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? केस 4। तो देखिए बच्चों, केस 4 में हम लोग किस टाइप की इनइक्वालिटी की बात करने वाले हैं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हो ax² प्लस bx प्लस c, ये अपनी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सर ये तो क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक आप लोग जानते हो ना, पहचानते हो कैसे? कि जो x है इसकी मैक्सिमम पावर अगर 2 होती तो इसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जो x² का जो कोफिशिएंट a है, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये लीनियर हो जाएगा, तो ये आप 0 मना कर दीजिए। ठीक है। अब आप तो जानते हो क्लास 10 में हम लोगों ने ये देखा था कि ये क्वाड्रेटिक है जिसके 2 जीरोज होंगे। 2 जीरोज मतलब x की ऐसी 2 वैल्यू जिसके लिए 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जीरोज होंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या होगा? इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब पॉलिनोमियल आपका 0 हो जाएगा। लेकिन क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि इसके जीरोज ही ना आए? हाँ सर, ये तो हम लोगों ने देखा था। कब? जब d इसका निगेटिव हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसके कोई रियल रूट्स नहीं आते या कोई रियल जीरो नहीं आते। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे रियल कैलकुलस पढ़ रहे हैं, तो रियल की ही बात करेंगे। अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का d बच्चों निगेटिव है तो ये 0 नहीं होगा। 0 नहीं होगा तो इसके 2 केस पॉसिबल है, या तो ये क्वाड्रेटिक निगेटिव होगा या ये क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होगा। ये क्या है सर? मतलब अगर आप यहाँ पे x की इनपुट वैल्यू कोई पुट करेंगे तो ये निगेटिव वैल्यू देगा या फिर पॉजिटिव देगा। तो कैसे बच्चों? इफ a पॉजिटिव, अगर आपका a पॉजिटिव है और d निगेटिव है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऑलवेज पॉजिटिव होना है तो d उसका निगेटिव होना चाहिए और a पॉजिटिव होना चाहिए। इफ a निगेटिव, अगर a क्या है आपका मेरे प्यारे बच्चों? निगेटिव है, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ax² प्लस bx प्लस c, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप ये देख के बता सकते हो कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कब निगेटिव कब पॉजिटिव होगा। अगर d इसका निगेटिव है तो आप 100% कह सकते हो कि ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव, उसमें भी आप 100% पॉजिटिव कह सकते हो। कब? जब आपका a पॉजिटिव हो। 100% निगेटिव कहोगे जब आपका a निगेटिव हो। आई होप आप लोग को ये बातें अच्छे से याद हो गई होंगी, अच्छे से पता हो गई होगी। अब इसको क्या करना है, आपको अच्छे से कॉपी में नोट कर लेना है ताकि आप लोग रिवीजन कर पाओ। जैसे अब इसके एग्जाम्पल, इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे देखो मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको क्वेश्चन मिला कि 7/में x² प्लस x प्लस 1 इनइक्वालिटी ग्रेटर देन 0, ये आपको सॉल्व करना है। कह रहे हैं कि इसको सॉल्व करिए। अब देखिए इसमें क्या है, ये आपका 7 पॉजिटिव। अब इसको आप देखिए कि ये निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, या फिर फैक्टर करेंगे। तो पहले इसका हम लोग d कैलकुलेट करेंगे। जब आपने इसका d निकाला तो d की वैल्यू क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? सर d होता है डिस्क्रिमिनेंट, इसकी जो वैल्यू होती है b² माइनस 4ac होती है। अब यहाँ पे b ये सब आपको पता है, a कोफिशिएंट ऑफ x², b कोफिशिएंट ऑफ c, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ x, और c क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सर जो c है वो कांस्टेंट टर्म है। तो इसका जब आप d कैलकुलेट करेंगे तो 1² माइनस 4 इंटू a 1 इंटू 1 इज इक्वल टू -3। देखो मेरे प्यारे बच्चों, d क्या आ गया? निगेटिव आ गया। जब आपका d निगेटिव आ गया तो a देखेंगे, a क्या है यहाँ पे? सर 1 है जो कि पॉजिटिव है। a आपका क्या है सर? पॉजिटिव है। अब बताओ ये क्वाड्रेटिक क्या होगा? सर ये ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। दो पॉजिटिव नंबर का रेशियो क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब ये कह भी रहे पॉजिटिव, ये इधर ऑलवेज पॉजिटिव आ भी रहा है। जब ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज ट्रू है, तो x बिलोंग्स टू r होगा। क्या मेरे प्यारे बच्चों? अगर सभी के लिए ट्रू होगा तो x बिलोंग्स टू r। x बिलोंग्स टू r मीन -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जब सब कुछ आपका आंसर आएगा तो r कुछ नहीं है तो फिर आंसर क्या आएगा? 5 कब? जब कुछ नहीं। r कब? जब सब कुछ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों,
आई होप आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग और थोड़ा इसके क्वेश्चन देखते हैं। अब आप लोग को ये बातें अच्छे से पता हो गई होंगी कि कौन सी क्वाड्रेटिक कब पॉजिटिव होगी, कब निगेटिव होगी या कब दोनों होगी। पॉजिटिव निगेटिव दोनों का होने का मतलब डी इसका ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए और केवल पॉजिटिव निगेटिव के लिए लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे आपके क्वेश्चन आए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपान में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब कह रहे हैं कि इसको सॉल्व करिए, एक्स की वैल्यू बताइए। अब आप तो जान गए कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अब मैंने पहले बता दिया तो इसका मल्टीप्लाई इधर तब तक नहीं कर सकते जब तक आप ये ना बता पाओ क्या कि ये क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है निगेटिव, मतलब एक क्वाड्रेटिक क्या ए एक्सप्रेशन जो यहाँ पे गिवन। अब आप तो कह रहे हो कि ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्यों सर? क्योंकि डी निगेटिव अभी आपने निकाला था, ए पॉजिटिव, ये ऑलवेज पॉजिटिव है जिसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 मल्टीप्लाई नंबर 0। सर अभी तो आप मना किए थे पिछले वीडियो में कि इसको मल्टीप्लाई नहीं करते। मैंने ये कहा था बच्चों कि जब तक आपको 100% ये ना पता हो कि ये पॉजिटिव या निगेटिव है तब तक नहीं करते। अब आपको तो 100% पता ही है क्या कि ये ऑलवेज पॉजिटिव है, इधर मल्टीप्लाई कर दो। निगेटिव होता है मल्टीप्लाई करते ये रिवर्स हो जाती है, बस और क्या, इसीलिए तो हम लोग नहीं करते थे। चलिए ठीक है, फिर अब इसको आपको सॉल्व करना है। इसका डी कैलकुलेट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका डी जब आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा? सर ये भी -3 आएगा, तो इसका भी डी निगेटिव आ गया और ए क्या है? ए पॉजिटिव है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ये कह भी रहे हैं पॉजिटिव और आपका ऑलवेज पॉजिटिव आ भी रहा है। ऑलवेज पॉजिटिव मतलब एक्स से बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? बहुत अच्छे से आपको आएगा, बस हर एक चीज को आप अच्छे से याद करके रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट जैसे आपको क्वेश्चन आएगा, क्या करें? करें फाइंड ए फॉर व्हिच क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन लेस देन 0। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या होना चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। ये फॉर एवरी का मतलब सभी एक्स के लिए। देखो ये देयर एग्जिस्ट और ये फॉर एवरी, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये फॉर एवरी है मतलब सभी एक्स की वैल्यू के लिए। ये देयर एग्जिस्ट मतलब सम एक्स की वैल्यू के लिए। देयर एग्जिस्ट मतलब कुछ एक्स की वैल्यू के लिए। ये फॉर एवरी मतलब सभी एक्स की वैल्यू के लिए। तो ये क्या होना चाहिए? ये देखो आपको क्वाड्रेटिक गिवन है, ये निगेटिव होना चाहिए। तो ये क्वाड्रेटिव निगेटिव आप तो जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या जानते हो कि यहाँ पे प्लस कर लो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे माइनस रहे चाहे प्लस, लेकिन प्लस कर लूँगा। अब यहाँ पे क्या आप जानते हो कि ये क्वाड्रेटिक निगेटिव होगा तो इसका डी लेस देन 0 होगा और ए ये भी लेस देन 0 होगा, मतलब ए भी निगेटिव होगा। ये दो इनइक्वलिटी आप सॉल्व कर लीजिए, अब आपको आंसर मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे ए निगेटिव होना चाहिए, तो ए आपका ए ही है। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए होता है, यहाँ पे यही दिया है, तो ये निगेटिव एक इनइक्वलिटी मिल गई आपको। दूसरी डी लेस देन 0 होना चाहिए। डी तो आप जानते हो 1 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी कितना है बच्चों? -1। ये क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ये निगेटिव होगा डी तभी ये क्वाड्रेटिक आपको निगेटिव मिलेगी, नहीं तो पॉजिटिव भी आ सकती है। तो यहाँ पे 1 हो गया, -4 ए की वैल्यू, ओ सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, क्या कि जो ए की वैल्यू है वो ए ही है, 1 नहीं है, तो यहाँ पे आप ए पुट कर देंगे। तो ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 4a आ गया लेस देन 0। तो 4a लेस देन इक्वल -1, इक्वल तो नहीं है, लेस देन कितना हो गया? -1। तो a लेस देन -1/4। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है a की वैल्यू -1/4 से कम, ये कह रहा है 0 से कम। नंबर लाइन बना के दो इनइक्वलिटी जब भी रहती है क्या करते हैं सर? उनका कॉमन लेते हैं। कॉमन ले लीजिए, ये 0 है, ये क्या कह रहा है? 0 से लेस, 0 से लेस इधर चले जाएंगे लेफ्ट साइड। फिर इसके बाद -1/4 कहाँ मिलेगा सर? 0 के लेफ्ट साइड, ये -1/4 हो गया। ये क्या कह रहा है? -1/4 से लेस, चले जाओ इसके लेफ्ट, ये आ गया। तो इंटरसेक्शन कहाँ से मिला मेरे प्यारे बच्चों? सर -∞ टू -1/4, 1/4 पे भी ओपन
और इनफाइनाइट पे तो ओपन होता ही है। तो माइनस इनफाइनाइट से -1/4 अगर a की वैल्यू होगी, ये किसकी वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों, a बिलोंग्स टू, अगर a की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से -1/4 होगा तो ये क्वाड्रेटिक ऑलवेज निगेटिव होगी। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, पॉजिटिव के लिए कहते तो इसी को पॉजिटिव कर देते, तब आपको मिल जाता। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए कब कौन सी क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होगी, कब नेगेटिव। अब आपके दिमाग में ये हमेशा ये बातें सेट हो जानी चाहिए कि जब किसी भी क्वाड्रेटिक को ऑलवेज पॉजिटिव करना है या ऑलवेज नेगेटिव करना है तो क्या, तो उसका डी पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, तो सर उसका डी निगेटिव होना चाहिए, और पॉजिटिव के लिए ए पॉजिटिव होना चाहिए और निगेटिव के लिए ए निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, इतनी बातें आप अच्छे से याद कर लेंगे। अब हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखो कर पाते हैं कि नहीं। आई होप आप लोग कोई भी क्वेश्चन आए इनइक्वालिटी का सब सॉल्व कर लोगे। इसमें राइट किया गया है कि 2x अपान में x² - 9 लेस देन 1 अपान में x + 2। ठीक, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको आप विदिन सेकेंड सॉल्व करिए। तो कैसे सॉल्व होगा मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे, सर नहीं ये तो वेरिएबल है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो मल्टीप्लाई तो हम लोग करेंगे नहीं। फिर क्या करेंगे सर, इधर लाएंगे, तो इधर आएगा तो साइन चेंज होगा, ये साइन चेंज कर दिया आपने, माइनस हो गया, यहाँ पे क्या बचा 0। अब क्या करेंगे सर, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने में आप लोग एक्सपर्ट हो, तो कितना हो जाएगी 2x² + 2 2 जा 4x। फिर इधर माइनस का करेंगे तो ये -x² माइनस प्लस 9 हो जाएगा, ये x² - 9 एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या हो गया x + 2 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या होगा, अब आप देखिए ये 2x² में से एक x² जाएगा, कितना हो जाएगा x² + 4x + 9 हो गया। अपान ये इसको फैक्टराइज कर लीजिए, 3 का स्क्वायर कर लेंगे तो a² - b², एक ब्रैकेट में a - b, एक ब्रैकेट में a + b। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फिर इसके बाद ये x + 2 हो गया लेस देन 0। अब क्या करेंगे सर, इसको फैक्टराइज करेंगे। अब 9 को ऐसे फैक्टर करो कि प्लस करने पे 4 आए, तो ऐसा होगा ही नहीं, कोई फैक्टर मिल नहीं रहा। फिर सीधीधराचार्य लगाओगे, तो सीधीधराचार्य के लिए पहले d निकालोगे। अब इसका d कैलकुलेट करोगे, d कितना होगा, तो -4 का होल स्क्वायर, ये 4² -4a × c, तो 4 4 जा 16 -9 4 जा 36। इसको जब आप सब्ट्रैक्ट किए कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, -20। सर d निगेटिव आ गया, d निगेटिव आ गया तो क्या a पे देखेंगे, a देखो a क्या है, a आपका पॉजिटिव है, d निगेटिव a पॉजिटिव, तब तो ये क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव। अब आपको क्या करना है, ये ऑलवेज जब पॉजिटिव हो गया तो इसको नेगेटिव करने के लिए, ये नेगेटिव अब कब आएगा, जब आपका ये नेगेटिव होगा। क्या बच्चों, जब आपका ये नेगेटिव होगा तब ये पूरा जो गिवन एक्सप्रेशन है या गिवन इनइक्वालिटी है तभी नेगेटिव होगी। तो इसको नेगेटिव करके आप सॉल्व कर लीजिए कितने अच्छे से। अब इस पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, जब पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, x - 3 x + 3 और x + 2। अब आपको इस एक्सप्रेशन को, इस इनइक्वालिटी को क्या करना है, निगेटिव। अगर ये निगेटिव आएगा तभी ये पूरी निगेटिव होगी, अगर ये पॉजिटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा। आपको निगेटिव का सॉल्व करना है तो निगेटिव कर लीजिए। वैल्यू -3 ये देगा, ये -2 ये क्या देगा 3 देगा। अब फ्रॉम राइट साइड प्लस माइनस प्लस माइनस, कौन सा इंटरवल सेलेक्ट करेंगे सर, लेस देन है, लेस देन मतलब नेगेटिव इंटरवल को चूज करिए। ये आपका नेगेटिव इंटरवल यहाँ है और यहाँ है। क्या आंसर मिला सर, x बिलोंग्स टू -3 टू -इनफाइनाइट से -3 यूनियन -2 से 3। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ऐसे ही आप लोग क्या करेंगे, इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लें। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे
कि देखें कि कैसे हम लोग बेबी कर्व मेथड से ग्राफ ड्रा करते हैं। तो थोड़ा हम लोग चलो ग्राफ खेल लेते हैं, तो फिर आते हैं इनइक्वलिटी पे। कौन सी इनइक्वलिटी? मॉडुलस इनइक्वलिटी पे। तो उस पे आने के पहले हम लोग थोड़ा ग्राफ पे खेल लेते हैं, क्योंकि इनइक्वलिटी आप लोग खेल लिए खूब। तो बच्चों आप लोग जितना अच्छे से रिवीजन करेंगे उतनी अच्छे से आपको चीज़ें आएंगी या याद रहेंगी। तो रिवीजन तभी कर पाओगे जब आप अच्छे से नोट्स को प्रिपेयर करोगे, और नोट्स तभी प्रिपेयर हो पाएगा जब आप वीडियो जब देखोगे तो पेन और नोटबुक के साथ देखोगे, वो भी बैठ के, ये नहीं कि लेट के, तब हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। तो चलो हम लोग देखते हैं कि बेबी कर्व मेथड का यूज करके कैसे हम लोग ग्राफ को ड्रा करते हैं। देखो मान लीजिए आपको fx या y दोनों बात एक ही है, या y इक्वल टू गिवन है या fx इज इक्वल टू आपको कोई पॉलिनोमियल गिवन है, जैसे x माइनस 1 x प्लस 1, इसका आपको क्या करना है? ग्राफ ड्रा करना है। तो आप कुछ मत करिए, केवल एक नंबर लाइन ड्रा करिए। ये देखिए आपकी नंबर लाइन ड्रा हो गई। यहाँ से -1 मिलेगा, ये -1 दिया, यहाँ से आपको +1 मिलेगा, ये आपको +1 दिया, ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये प्लस। ये तो आप जानते ही हो कि राइट साइड से हम लोग प्लस माइनस प्लस। अब क्या करेंगे? जब आपका प्लस है तो ग्राफ ऊपर होगा, जब माइनस है तो ग्राफ नीचे होगा। क्या याद करना है कि जहाँ पे प्लस इंटरवल होगा वहाँ पे ग्राफ ऊपर, जहाँ पे माइनस इंटरवल होगा वहाँ पे ग्राफ नीचे। कैसे सर? देखो ये प्लस साइन है तो यहाँ पे ऐसे ऊपर होगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये देखो माइनस है तो माइनस में ऐसे नीचे होगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और थोड़ा कम सही है, लेकिन फिर भी हम लोग जान जाएंगे ये ऐसे चला जाएगा, ठीक। देखो ये प्लस है ऊपर, ये प्लस है ऊपर, ये माइनस है नीचे, ठीक है। अब आप बताइए ओरिजिन कहाँ आएगा? ओरिजिन मीन्स 0, 0 सर इनके बीच में आएगा। यहाँ पे आप ऐसे लाइन ड्रा कर देंगे, ये आपकी y एक्सिस हो जाएगी और ये आपकी x एक्सिस हो गई। ये आपका ग्राफ तैयार, ठीक है। तो बेबी कर्व मेथड से हम लोग थोड़ा रफ डायग्राम, अच्छे से रफ डायग्राम बना सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रफ डायग्राम ही या रफ ग्राफ ही की ज़रूरत होगी, ठीक। तो ये ग्राफ आप अच्छे से कर लेंगे। एक और किया जाए बच्चों, इन सब ग्राफ की ज़रूरत आपको आगे चल के पड़ेगी या ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू आपको गिवन है x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3, ठीक है। ये देखो क्यूबिक, इसको जब मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा। आप क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रा कर पा रहे हो। देखो कैसे 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 कैसे, यहाँ पे 1 2 3 मिलेगा तो ये मान लीजिए आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। माइनस है तो नीचे, प्लस है ऊपर, माइनस है नीचे, प्लस है ऊपर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। 0 कहाँ पे? ये 1 के राइट लेफ्ट साइड, 1 यहाँ पे, ये 0 हो गया, ठीक है बच्चों। y एक्सिस x एक्सिस, ग्राफ आपका तैयार हो गया, ठीक है। तो देखो हम लोग कैसे इस पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रा कर दिए। आगे देखो आप लोग भी साथ साथ ड्रा करते चलेंगे। दूसरा जैसे आपको मिला x² माइनस 4, कैसे करेंगे सर? इसको पहले हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी। क्या करेंगे? एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे। ये लीजिए नंबर लाइन ड्रा हो गई। यहाँ पे -2, यहाँ पे +2, ये प्लस माइनस प्लस, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। सर प्लस है तो ऊपर, माइनस है नीचे, प्लस है ऊपर, ठीक है। देखो कितनी अच्छे से आप ये ग्राफ ड्रा कर पाओगे। -2 और 2 के बीच में 0 कहीं आएगा, ये y एक्सिस, ये एक्सिस, आपका ग्राफ ड्रा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ये सब बहुत अच्छे से आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि हम लोग अगर इस टाइप का कोई पॉलिनोमियल दिया है तो बेबी कर्व मेथड से कैसे इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, या बेबी कर्व मेथड कुछ भी हो, कुछ नहीं पता आपको, केवल ये पता होना चाहिए कि इसका ग्राफ आप ड्रा कर सकते हो, ठीक है। कल को मान लीजिए इसका आ जाए, किसका? x³ माइनस 4x, इसका आ जाएगा, तब क्या करोगे? यहाँ पे y इज इक्वल टू x कॉमन लोगे, x माइनस x² माइनस 4 आएगा, यहाँ पे x माइनस 2 x प्लस 2। ये कैसे कर दिए? a² माइनस b² से। अब क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों? सर कुछ नहीं, फिर वैसे एक नंबर लाइन ड्रा कर देंगे।
ये आपकी नंबर लाइन ड्रा हो गई, ये -2 देगा, ये -2 दिया, ये 0 दिया, ये 0 हो गया, ये 2 दिया, ऐसे आप ड्रा कर दोगे, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। सर माइनस है तो वो नीचे से, ये नीचे से, प्लस है तो ऊपर, ये ऊपर, ये नीचे, ये से, ये 0 ओरिजिन, ये आपका ग्राफ ड्रा हो जाएगा। ऐसे आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो पता होना चाहिए कि इसका ग्राफ आप ड्रा कर सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो और एक दो करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। y इज इक्वल टू x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4। तब इसका कैसे करोगे मेरे प्यारे बच्चों? इसका भी वैसे करेंगे। इसमें क्या है, ये मान लीजिए यहाँ पे 1, ये 2, ये 3 और ये 4, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस है तो ऊपर, माइनस नीचे, प्लस ऊपर, माइनस नीचे, प्लस ऊपर, ये 0 यहाँ, ये आपका बन गया। क्या नहीं बना पाओगे? नहीं बना पाओगे ऐसे ग्राफ? बना लेंगे सर, क्यों नहीं बना पाएंगे? अब तो हम लोग बना ही लेंगे। पहले भले ना बना पाते, लेकिन अब तो बना ही लेंगे। क्यों? क्योंकि अब तो देख ही लिए कि ऐसे बनता है। बस आगे बना पाए या ना बना पाए ये नहीं जानते। तो आगे बनाने के लिए आपको अच्छे से 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे और माइंड में सेट कर लोगे कि इस टाइप का फैक्टर दिया है तो ग्राफ कैसे, जैसे नंबर लाइन पे प्लस माइनस करके, प्लस है तो ऊपर, माइनस है तो नीचे से बना लेते हैं। आगे कल को मान लीजिए ऐसे आ जाए, कैसे आ जाए? ऐसे माइनस यहाँ पे आ जाए, या फिर ऐसे दे दिया जाए x 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे आ जाए तब। तो ये तो माइनस हो गया x का कोफिशिएंट। सर आपने कहा था पॉजिटिव बनाएंगे, तो माइनस कॉमन ले लीजिए। जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो वो पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव हो गया। अब इसका फैक्टर करेंगे तो माइनस एक्स, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी। अब इसका फैक्टर, ये नंबर लाइन पहले ड्रा करेंगे। तो पहले तो ये -3 देगा, ये -3, ये 0 देगा, ये 3 देगा, बन गया। बनने के बाद अब क्या करेंगे? अब यहाँ से प्लस माइनस प्लस। लेकिन देखो मेरे प्यारे, जब यहाँ पे माइनस है, जब x का कोफिशिएंट माइनस में हो तो हम लोग जो यहाँ पे प्लस से स्टार्ट करते थे, प्लस से न करके अब माइनस से करेंगे। कब 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 करेंगे सर? जब यहाँ पे निगेटिव साइन हो तो हम लोग राइट साइड से माइनस साइन से स्टार्ट करेंगे, फिर अल्टरनेट में आप ऐसे करते चले जाएंगे। प्लस है ऊपर आए से नीचे, चले आओ चले आओ चले आओ, ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आई होप आपने ये भी सीख लिया होगा कि जब कोफिशिएंट माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस से स्टार्ट करेंगे, बाकी आपका वैसे ग्राफ ड्रा हो जाए। ठीक है बच्चों, चलो अब हम लोग चलते हैं। ये तो हम लोग कर्व टाइप का ग्राफ हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसका ग्राफ। किसका सर? y इज इक्वल टू mx का ग्राफ। ये तो लीनियर, लीनियर कैसे पहचानेंगे मेरे प्यारे बच्चों? जब पावर मैक्सिमम 1 होती है वेरिएबल की तो लीनियर बनता है, और 1 से ज़्यादा होती है तो कर्व टाइप बनता है, जैसे हम लोग बना रहे थे। अब ये लीनियर है तो यम, देखो यम क्या है? कोई भी कांस्टेंट है, इसे स्लोप ऑफ लाइन कहते हैं। तो ज़्यादा भी हम लोग नहीं जानेंगे यम के बारे में, बस ये जान ले कि जो यम है ये पॉजिटिव है, कोई भी कांस्टेंट है। तो इसका जो ग्राफ बनने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, ओरिजिन से पास होती हुई स्ट्रेट लाइन। कैसे बनेगा मेरे प्यारे बच्चों? ओरिजिन से पास होती हुई स्ट्रेट, ये ओरिजिन है, इससे पास होती हुई स्ट्रेट लाइन ये बन जाए। कब? जब आपका n क्या है? पॉजिटिव। मतलब किसका ग्राफ आप सीख गए? y इज इक्वल टू 2x, ऐसे हो सकता है। इसका सेम ग्राफ बनेगा। y इज इक्वल टू 3x, ऐसे सेम ग्राफ यही है। y इज इक्वल टू हाफ x, सेम ग्राफ है। ठीक है, y इज इक्वल टू 3, मान लीजिए 3/5x, सेम ग्राफ। ठीक है बच्चों, तो y इज इक्वल टू mx के फॉर्म में अगर आपको इक्वेशन गिवन है तो इसका ओरिजिन से पास होती है स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा सर मान लीजिए m निगेटिव हो, जब आपका m निगेटिव होगा तो ये लाइन a ऐसे आ जाएगी, ये हो जाएगा। ये किसका ग्राफ है मेरे प्यारे बच्चों? जब आपका y इज इक्वल टू mx में m निगेटिव है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग उसको ड्रा कर लिए होंगे।
राइट भी कर लिए होंगे, नहीं तो आप वीडियो थोड़ा पीछे करके बना के तब यहाँ पहुँचे। अब यम निगेटिव होगा तो कैसे, y इज इक्वल टू -2x, y इज इक्वल टू -3x, y इज इक्वल टू -12x। इन सब का ग्राफ ये होगा। ओरिजिन से पास होते स्ट्रेट है, लेकिन ये ऐसे, ये वाले, ठीक। कोई दिक्कत, अगर माइनस में है तो ऐसे, अब प्लस में है तो ऐसे। अब मान लीजिए आपको y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू 2x, इसका ग्राफ सेपरेटली बनाना होगा, तब तो आप बना लोगे। कैसे, ओरिजिन से पास होती हुई स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रा कर दोगे और इसका ओरिजिन से पास होती हुई स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दोगे। तो सेपरेटली अलग अलग बनाना हुआ तो आपको याद है कि y इज इक्वल टू mx का ग्राफ ओरिजिन से पास होती स्ट्रेट लाइन ड्रा कर। लेकिन क्या बच्चों, लेकिन इन दोनों का एक साथ बनाना हुआ तब कैसे बनाओगे, ये देखो। जब इन दोनों का ग्राफ एक ही में बनाना होगा तब क्या करोगे, अब ये जान लो, अच्छे से जान लो मेरे प्यारे बच्चों, क्या इन दोनों का एक साथ कैसे बनेगा। जैसे देखो, ये मैंने बना दिया एक का, अभी तो कोई भी मान सकते हो, एक है तो चाहे इसको y इक्वल टू एक्स का मानो या y इक्वल टू 2x का मानो। तो अब जब इसका बनाना होगा, एक मान लीजिए मैं ऐसे बना दिया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये तो जो ब्लू वाला है ये y इक्वल टू 2x का होगा, और जो रेड ब्लैक वाला है ये y इक्वल टू x का होगा। कैसे जानोगे, ऐसे देखो, जब x की वैल्यू बढ़े, सॉरी जो m की वैल्यू जब इंक्रीज होगी तो इधर ग्राफ ऊपर, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ग्राफ ऊपर होगा और थर्ड में नीचे आ जाएगा। थर्ड में क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, नीचे आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं a ऐसे ये कर दिया हूँ और a ऐसे, तो ये y इक्वल टू 4x या 5x का होगा, मान लो 5x का, और इधर y इक्वल टू ये 5x का, कम हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए कि जब m की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो ग्राफ ऊपर ऐसे शिफ्ट होता जाएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, लेकिन थर्ड कोऑर्डिनेट में नीचे आपका ग्राफ शिफ्ट होता आ जाएगा। y इक्वल टू हाफ x का कहेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, y इक्वल टू हाफ है, इससे भी कम होगा, तो ये यहाँ पे आ गया y इक्वल टू हाफ x, और इधर ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको अच्छे से पता हो जाना चाहिए, जब एक साथ बनाना होगा m की वैल्यू बढ़ने से ग्राफ ऊपर की ओर शिफ्ट होता जाएगा, इधर नीचे की ओर। आगे चलते हैं। आगे देखो मेरे प्यारे बच्चों, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ठीक है, या यहाँ पे हम लोग कर दें y की पावर n, और जो n होगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू होगा एंड n इवन नंबर होगा। n इज इक्वल टू इवन नंबर, इवन नंबर होगा, लेकिन 2 या 2 से क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब क्या, मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, y इज इक्वल टू एक्स पावर 6। अगर इस टाइप को आप, इस टाइप के फंक्शन का आपको ग्राफ ड्रा करना हुआ तो आप क्या करेंगे, ये बन गई आपकी कार्टेशियन प्लेन एक्स वाई वाई, इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यू शेप का बना देंगे, जिसे हम लोग पैराबोला कहते हैं, वो भी अपवर्ड पैराबोला। तो यही सेपरेटली अलग अलग है, तो यही एक्स की स्क्वायर का है, एक्स की पावर 4 का है, एक्स की पावर 6 का है। मेरे प्यारे बच्चों याद रहेगा कि एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6 सबका एक टाइप ग्राफ बनता है अपवर्ड पैराबोला। कैसे, ये आप लोग फटाफट बना लीजिएगा। अब हम लोग चलेंगे, जब n क्या होगा 3 या 3 से ग्रेटर, लेकिन यहाँ पे ऑड नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हो, यहाँ पे ऑड नंबर के लिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए ग्राफ आप कैसे बनाएंगे, इजी ग्राफ, इजी ग्राफ। कैसे बच्चों, देखो जब x पॉजिटिव है तो पैराबोला की तरह बनेगा इस तरह, लेकिन जब -x है तो उसी को हम लोग ऐसे कर देते हैं, ये हो गया। ठीक है, तो किसका हो गया मेरे प्यारे बच्चों, एक्स क्यूब का ग्राफ। कैसे बना, ये देख लीजिए आपका, ऐसे और ऐसे, ठीक, इस तरह से। यही एक्स की पावर 5 का भी है, यही एक्स पावर 7 का होगा। अच्छे से बन जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, जी सर बना लेंगे। थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, याद करने से आपको क्या होगा कि जब चीज़ें याद रहती हैं तो आपको अच्छे से समझ में आती हैं। ठीक है, तो याद कर लोगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा आसानी होगा।
और बनाने के लिए तो आप जैसे डिब्बा बनाओगे, एक्स और वाई मानोगे, पॉइंट निकाल के पुट करोगे तब बनेगा, तो इसमें टाइम लग सकता है, इससे याद रहेगा तो हम लोग अच्छा रहेगा। अब देखिए y इज इक्वल टू 1/n और n आपका क्या हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू और इवन नंबर। n आपका इवन है और 2 और 2 से क्या है, ग्रेटर है। मतलब क्या, मतलब ये मेरे प्यारे बच्चों कि 1/2, सर ये 1/2 तो रूट एक्स होता है। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आपको आज मैं सिखाने जा रहा हूँ कि रूट एक्स का ग्राफ कैसे होता है। तो ऐसे होता है, कैसे होता है मेरे प्यारे बच्चों, इस टाइप का होता है। ठीक है, कैसे 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 रूट, जैसे ये रूट, जैसे एक्स स्क्वायर का आप ग्राफ जानते हो, अपवर्ड पैराबोला, इसी में क्या करो, ये y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बना के इसका मिरर इमेज ले लेते हैं। क्या, y इज इक्वल टू एक्स को मिरर मान के इसका इमेज ले लेंगे तो जो आएगा वो इस टाइप का आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, रूट एक्स का ग्राफ आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे, बहुत पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, y इज इक्वल टू n आपका क्या हो जाए सर, 3 या 3 से बड़ा, ये ऑड नंबर होगा तो कैसे होगा, अब एक्स क्यूब का आप मिरर इमेज लेंगे, किसका लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक्स क्यूब का। ये हो गया कितना, x की पावर 1/3, x की पावर 1/5, x की पावर 1/7 का ग्राफ ऐसे आएगा। ठीक है, एक्स क्यूब का ग्राफ आप तो जानते ही हो, उसमें क्या है बताने की ज़रूरत नहीं है। एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसे अपवर्ड पैराबोला होता है और इधर डाउनवर्ड पैराबोला इस तरह हो जाता है, नेगेटिव साइड में ऐसे। अब इसका जब y इक्वल टू एक्स, ये y इक्वल टू एक्स का जब आप क्या लेंगे, मिरर इमेज लेंगे बच्चों, तो ये ऐसे दिखेगा, इस तरफ पलट जाएगा, ये वाला ऐसे इधर पलट जाएगा, ऐसे आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोग ये अच्छे से सब ग्राफ सीख रहे होंगे कि कैसे हम लोग एक्स क्यूब का ग्राफ बनाएंगे, 1/3 का ग्राफ बनाएंगे, एक्स की पावर 1/3 का, और वाई की पावर सॉरी क्या कहते हैं, हाँ एक्स स्क्वायर का, रूट एक्स का, ये सब ग्राफ आप सीख गए। और अभी हम लोग सीखेंगे, फिलहाल अभी के लिए इतना ही हम लोग सीख लें तब सही है। इसको मैंने इसलिए बता दिया ताकि आप लोग प्रैक्टिस करते रहो तो इतनी चीज़ें आपको याद रहे, तो फिर आगे हम लोग इसी के सारे और करेंगे। अब y इक्वल टू 5, तो ये कैसे होता है बच्चों, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये 5 यहाँ पे ड्रा हो गया। y इक्वल टू -5 पैरेलल टू एक्स एक्सिस, निगेटिव में से आ जाएगा y -5। ठीक है, अच्छा x इक्वल टू 3 सर, पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस, ये किसका है, x इक्वल टू 3 का है, x इक्वल टू -3, ये ऐसे हो जाएगा। आई होप आप लोग ये सब ग्राफ जानते होंगे। चलो अब हम लोग थोड़ा और देख ले रहे हैं। क्या देख रहे हैं बच्चों, कि जैसे आपको ये ग्राफ पता है, कौन सा ग्राफ मेरे प्यारे बच्चों, y इक्वल टू एक्स का। अब इसी में +2 हो गया तो आपको कुछ नहीं करना मतलब कुछ नहीं करना। जैसे आप जानते थे कि ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, ओरिजिन से पास होती है स्ट्रेट लाइन। अब इसी को 2 ऊपर शिफ्ट कर दोगे, मान लो यहाँ पे 2 है, ये आपका क्या हो गया ग्राफ, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ। किसका हो गया बच्चों, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का। मान लीजिए कल को ऐसे हो जाए y इक्वल टू एक्स -3, अब इसी को -3 नीचे शिफ्ट कर देंगे, ये आपका किसका ग्राफ हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स -3 का। ठीक है, तो ये सब थोड़ा हम लोग ऐसे जानते रहेंगे। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं मॉडुलस इनइक्वालिटी पे। कहाँ पे आएंगे बच्चों, मॉडुलस इनइक्वालिटी पे। तो उससे पहले आप लोग ये ग्राफ आप लोग एक रफ पेज में या फिर A4 साइज पेपर में आप लोग क्या करेंगे, 2-3 बार अच्छे से ड्रा कर लेंगे। एक बार देख के ड्रा करेंगे, फिर 2-3 बार बिना देखे करेंगे, फिर मैच कराएंगे, ऐसे बन रहा है कि नहीं, फिर आपको आने लगेगा। और ये भी आप याद राइट कर लेंगे कि जब कोई क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होती है तो उसकी कंडीशन क्या है, जब कोई निगेटिव होती है तो उसकी कंडीशन क्या है। ये सब जब आप बार बार राइट करोगे तो आपको चीज़ें सेट हो जाएंगी दिमाग में। और ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक बार पढ़ो और आ जाए, ऐसा नहीं होता। ऐसा होने लगे तो फिर कोई बात ही ना हो। ठीक है, तो आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे 5-6 बार, तब तक आपको ये चीज़ें याद नहीं होने वाली हैं।
फिर कर नहीं पाओगे क्वेश्चन में तो बाद में पछताओगे। अब हम लोग चलते हैं मॉडुलस इनइक्वालिटी। मॉडुलस इनइक्वालिटी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए मॉडुलस इनइक्वालिटी में क्या क्या हम लोग देखने वाले हैं। क्या मैंने लिख रखा है मॉडुलस इनइक्वालिटी, लिख रखा है यहाँ पे यूँ होगा। चलिए देखिए मॉडुलस इनइक्वालिटी। अब देखो बच्चों मॉडुलस, इसी को एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू। y इज इक्वल टू क्या होता है? मॉड x। इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? मॉडुलस कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखिए ये जो मॉड x होता है ये ऑलवेज आपको पॉजिटिव वैल्यू देता है। मॉड x क्या करता है बच्चों? ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू। आपको भी ऐसे अपने माइंड को एकदम मॉड बना लेना है, मतलब इसको हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग आनी चाहिए, नेगेटिव थिंकिंग नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो आप अपने माइंड को मॉड की तरफ सेट करने की कोशिश करेंगे। अब देखो जैसे आपको गिवन है y, मान लीजिए मॉड -3 और ये 3, तो इसका भी आंसर 3 होगा और इसका भी 3 होगा। ठीक है, मॉड क्या करता है कि नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। जैसे 1.3 है तो ये 1.3 आएगा, माइनस का 1.3 है तब भी कितना आएगा? 1.3 ही आएगा। तो मॉडुलस क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों कि ऑलवेज ये पॉजिटिव वैल्यू देता है। ऐसे ऐसे देखो ये स्क्वायर रूट 4, इसकी वैल्यू कितनी होगी? +-2 की 2। सर ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो ये +2 देगा, ये -2 नहीं देगा। सर हमने तो पढ़ा था कि x² = 4, तो x +-2। ये बच्चों स्क्वायर रूट से नहीं आता, ये तो ऐसे आता है। आपकी गलतफहमी थी, इसको लाओगे तो -4 होगा। अब a माइनस बी a+ b लगाओगे तब वो आता है +-2। अगर आपको ऐसे गिवन है x √4, तब इसकी वैल्यू +-2 नहीं केवल 2 आएगी। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट जो है ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है। इसमें और इसमें दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल है, 1 रूट्स आएंगे, क्वाड्रेटिक है 2 रूट्स आएंगे, तो ये 2 होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप धीरे धीरे जानोगे। तो रूट समझ रहे हो बच्चों कि ये जो रूट्स होता है ये भी क्या करता है? ऑलवेज पॉजिटिव देता है। रूट के अंदर देखो 0 चल जाता है और पॉजिटिव चल जाता है, निगेटिव नहीं चलता है। तो रूट क्या करता है? अपने अंदर पॉजिटिव लेता भी है, पॉजिटिव देता भी है। 0 भी ले लेता है, 0 भी देता है, लेकिन ना तो ये निगेटिव लेता है ना निगेटिव देता है। 0 लेता है, 0 देता है, पॉजिटिव लेता है, पॉजिटिव देता है, लेकिन निगेटिव नहीं देता, ना ही निगेटिव लेता है। आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ऐसे यहाँ पे मॉडुलस में है, मॉडुलस तो निगेटिव ले भी लेता है लेकिन देता नहीं निगेटिव। ऑलवेज क्या देता है बच्चे? पॉजिटिव वैल्यू देता है। जैसे मान लीजिए कि मॉड x की 2 वैल्यू होंगी, ये आप थोड़ी देर के लिए याद कर लेंगे। एक होती है -x और एक होती है +x। ठीक है, जब x की वैल्यू निगेटिव होगी तो ये होगा, x की वैल्यू पॉजिटिव होगा तो ये होगा। ठीक, अब जैसे आपको मान लीजिए गिवन है x = 3, तो मॉड x = 3, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? x की वैल्यू आपको मिलेगी +-3। क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों? +-3। इसको हम लोग केस 1 बना ले रहे हैं, केस 1 में। ठीक है, मान लीजिए मॉड x = 5, तो x की वैल्यू कितना डिवाइड करोगे मेरे प्यारे बच्चों? सर +-5। आ रही चीज़ें समझ में? जब मॉड x = 3, x +-3, मॉड x = 5, तो x +-5। अब मान लीजिए ऐसे आ जाए, कैसे? x-1 का मॉड = 2, तो इसको ऐसे लिखो, कैसे? x-1 = +-2। मॉड हटाते हैं तो क्या आ जाता है बच्चों? +-2 आ जाता है। अब यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो टेक करोगे। क्या टेक करोगे? टेक पॉजिटिव साइन, पहले पॉजिटिव ले लो। x-1 = 2, तो x = 3। दूसरी बार आप क्या करोगे? टेक निगेटिव साइन, निगेटिव, तब क्या होगा? x-1 = -2, x = -2 + 1, x = -1। तो जब इस टाइप का रहे मेरे प्यारे बच्चों, तो मॉड x -1 या मॉड के अंदर कोई भी, तो मॉड जब भी हटेगा तो +- आ जाएगा, तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे।
केस बना के फिर उस केस में आपको सॉल्व करना है। जैसे मॉड x प्लस 2 इज इक्वल टू 7, तो क्या करोगे सर x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7, एक बार टेक करोगे पॉजिटिव साइन, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू 5, ओ एंड क्या x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 7, तो x इज इक्वल टू माइनस 7 माइनस 2, तो x इज इक्वल टू माइनस। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया? तो जब x मॉड x की वैल्यू गिवन है तो x के लिए क्या करोगे, उसमें प्लस माइनस साइन लगाओगे। अब मान लीजिए इसी में ऐसे गिवन हो, कैसे मॉड x इज इक्वल टू -3, अब क्या होगा x की वैल्यू प्लस माइनस 3 ना मेरे प्यारे बच्चों, x इज इक्वल टू 5 होगा। क्यों? क्योंकि मॉड x ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है। क्या देता है? पॉजिटिव वैल्यू। लेकिन यहाँ पे तो निगेटिव है, तो ऐसा कोई इनपुट नहीं है, कोई x की वैल्यू नहीं है कि आप यहाँ पे पुट करो तो ये -3 आएगा, तो कोई नहीं है तो 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 5 हो जाएगा। कर पाएंगे ये? तो आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि मॉड x की वैल्यू आपको गिवन है तो x की कैसे निकालते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं केस 2 में। केस सेकंड कैसे? ये मॉड x लेस देन इक्वल ए कोई पॉजिटिव नंबर अभी मान लो, ए क्या है आपका पॉजिटिव है और ए क्या है मॉड x लेस देन इक्वल टू ए है, तो x क्या होगा, तो जो x होगा मेरे प्यारे बच्चों 1 से छोटा होगा और एक मतलब ए से बड़ा, माइनस ए से ग्रेटर होगा और ए से क्या होगा स्मॉलर होगा। जैसे मॉड x लेस देन इक्वल 3, तो जो ये आपकी x की जो वैल्यू होगी वो -3 से ग्रेटर होगी और 3 से लेस होगी। समझ में आ रहा है बच्चों? इंटरवल लिखोगे तो x बिलोंग्स टू -3 टू +3। ठीक है बच्चों? जैसे मॉड x -1 लेस देन इक्वल 5, तो क्या अब मॉड हटेगा तो x -1 राइट करोगे, लेकिन अब इसके माइनस से बड़ा -5 से बड़ा मतलब ग्रेटर, और इसके पॉजिटिव से छोटा मतलब 5 से छोटा, ये लिख दोगे। अब आपको x चाहिए, क्या चाहिए बच्चों? x, लेकिन यहाँ पे क्या है x -1 है, तो ये -1 हटाने के लिए पूरे में +1 कर दोगे, इधर +1 करोगे तो -4 आएगा, इधर +1 तो कैंसिल हो जाएगा, इधर +1 करोगे 6, तो जो x की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी -4 से बड़ी होगी और 6 से स्मॉलर होगी। इसी तरीके से आपको ऐसे मिले, कैसे x प्लस 3 लेस देन इक्वल लेस देन इक्वल 4 कर लो, 4, तब कैसे सॉल्व करोगे सर? मॉड हटाएंगे, x प्लस 3 लिखेंगे तो इसको -4 से ग्रेटर करेंगे और 4 से स्मॉलर करेंगे। अब आपको x चाहिए, ये +3 हटाना है, तो ये +3 हटाने के लिए क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों? सर माइनस कर देंगे। क्या कर दोगे? माइनस, तो इधर माइनस करोगे तो -3 और -4 मिलके -7 हो जाएंगे, और जब इधर करोगे -3 तो 1 आ जाएगा। तो जो x का इंटरवल लिखोगे x बिलोंग टू -7 से 1 तक, ऐसे। ठीक है, आई होप अब आप लोग ये भी केस सीख चुके हो कि मॉड x अगर किसी से लेस देन है तो जो उसकी वैल्यू होती है -a से a के बीच होती है, लेकिन आपका a पॉजिटिव होना चाहिए। मान लीजिए a नेगेटिव हो गया, तब क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों? तो सर बताएंगे तो मैं करूँगा क्या कि अगर a आपका नेगेटिव है, a ऐसे मतलब मॉड x लेस देन -3। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि जो मॉड x है -3 से छोटा है। आप तो जानते हो कि मॉड x ऑलवेज पॉजिटिव मतलब 0 या 0 से बड़ा, मॉड x तो हमेशा ऑलवेज 0 से बड़ा। ये कह रहे हैं माइनस से छोटा, -3 से स्मॉल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो x यहाँ पे क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू 5। x क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 5 आ गया। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं -3 से छोटा है, तो -3 से क्या होता है, कभी छोटा होता नहीं, तो हमेशा 0 से बड़ा होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। अब जैसे आपको ये सोल्यूशन के लिए है x -1 लेस देन -2, आपको दिखा क्या मॉड लेस देन -2 नॉट पॉसिबल, x क्या हो जाएगा 5, x बिलोंग्स टू 5 या x इक्वल टू 5। समझ में आ रहा है बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? 1 मिनट रुकिए, मैं इंक डाल लूँ।
चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग चलते हैं केस नंबर 3, मॉडुलस इनइक्वालिटी में केस नंबर 3। देखो केस 3 में क्या कह रहे हैं कि मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल ए, मतलब और ए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ये जो मॉड एक्स है वो ए से ग्रेटर होगा तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू के लिए मेरे प्यारे बच्चों आप पहले एक नंबर लाइन ड्रा कर लीजिए, यहाँ पे माइनस ए राइट करिए, यहाँ पे ए राइट करिए, ठीक है। अगर आपका जो मॉड x है वो a से ग्रेटर होगा तो इसकी जो वैल्यू होती है a से बड़ी होती है, मतलब a से ग्रेटर, और माइनस ए से लेस, मतलब ऐसे x लेस देन इक्वल माइनस ए यूनियन x ग्रेटर देन इक्वल a। कैसे सर, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल 3 तो x -3 से लेस यूनियन x ग्रेटर देन इक्वल 3, मतलब इसके माइनस से छोटा, तो x से बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -3 पे क्लोज होगा क्योंकि इक्वल है, यूनियन 3 से इनफाइनाइट, ये इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो ग्रेटर देन में क्या करना है, उसके माइनस से लेस और उसके पॉजिटिव से बड़ा करना है। जैसे x + 2 ग्रेटर देन इक्वल 5, तो क्या करोगे बच्चों, x + 2 लेस देन -5 यूनियन x + 2 ग्रेटर देन 5, ठीक है। मॉड हटा दो तो उसके निगेटिव से स्मॉलर और उसके पॉजिटिव से ग्रेटर। यहाँ पे देखो इक्वल नहीं है तो यहाँ पे भी इक्वल नहीं रहेगा। x अभी -2 उधर गया तो -7 हो गया, यूनियन ये -2 उधर गया तो क्या हो गया, 3 हो गया। तो इसका आंसर क्या लिखोगे बच्चों, x बिलोंग्स टू -∞ टू -7 यूनियन 3 टू इनफाइनाइट, ऐसे कर लोगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग को मॉडुलस इनइक्वालिटी अच्छे से समझ में आ रही होगी। ये तभी समझ में आएगी जब आप ये फार्मूला याद कर लेंगे। हो जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, नहीं होगी। अब इसी में मान लीजिए कि ये निगेटिव हो गया, कैसे, ऐसे इरेज कर दिया जाए, राइट कर लोगे, हो जाएगा। कैसे किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए आपको ऐसे आ जाए, क्या मॉड x ग्रेटर देन इक्वल -3, ए की वैल्यू क्या हो गई, निगेटिव हो गई, मतलब मॉड x -3 से बड़ा, सर ये तो 0 से बड़ा होता है तो -3 से बड़ा होगा ही हमेशा, तो ये ऑलवेज ट्रू है। क्या, क्यों ट्रू है, क्योंकि मॉड x ऑलवेज -3 से बड़ा होगा, क्योंकि 0 से बड़ा तो -3 से बड़ा, तो x बिलोंग टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, r। ऐसे मॉड ये ग्रेटर देन -5 तो क्या होगा यहाँ पे, x बिलोंग्स टू r। क्यों बच्चों, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे जहाँ जो पुट करिए, जहाँ जो इनपुट डालिए वो हमेशा -5 से बड़ा आएगा। क्यों, क्योंकि ये 0 से बड़ा आता है, ये पॉजिटिव देता ही है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो ये 3 केस है मॉडुलस में, ये तीनों केस आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग चलो देखते हैं कि मॉडुलस इनइक्वालिटी पे बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन मॉडुलस इनइक्वालिटी पे। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है कि ये जो नोट्स आप लोग बना रहे हो या नहीं बना रहे हो तो आपकी प्रॉब्लम है, अगर बना रहे हो तो इसको रिवीजन करोगे। हाँ, जितने अच्छे से रिवीजन करोगे उतने अच्छे से चीज़ें आपको याद रहेंगी। चलिए अब देखो, जैसे ये इनइक्वालिटी आई 1 - mod x अपान में 2 - mod x इज ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन 0, तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करोगे मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ये माइनस है x का कोएफिशिएंट, पहले इसको पॉजिटिव बनाओगे। कैसे बनाओगे सर, माइनस कॉमन लेके, तो जैसे ही आप माइनस कॉमन लिए ये ऐसे हो गया, नीचे भी आप माइनस कॉमन लेंगे वो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये साइन आपका ऐसे रहेगा। अब इसको 0 के इक्वल करेंगे, क्या यहाँ पे 8 फैक्टर है 1, तो इसको mod x - 1 इज इक्वल टू 0, तो mod x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू +-1 मिल गया। जब इसको 0 के इक्वल करोगे, mod x - 2 इक्वल टू 0, mod x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू +-2। अब ये आप 10 वैल्यू को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे। क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों, इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दोगे, तो ये -2 पहले, फिर -1, फिर 1, फिर ये 2, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, क्या लेना है सर, प्लस लेना है, ये इधर और ये इधर और ये इधर,
माइनस इनफाइनाइट टू -2 यूनियन -1 से 1 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। इजी है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, हम लोग अच्छे से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए एक नेक्स्ट प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं बच्चों। राइट कर लीजिए इसको आप लोग। हो गया बच्चों। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्या कह रहा है, मॉड x -1 एक ब्रैकेट में, मॉड x +1 एक ब्रैकेट में, मॉड x -3 ये लेस देन इक्वल 0। x की वैल्यू आपको बतानी है, इनइक्वालिटी सॉल्व करना है। अब आप तो जानते ही हो, इसको 0 को इक्वल करेंगे, क्या मिलेगा, मॉड x -1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +-1। इसको करोगे मॉड x +1 इक्वल टू 0, तो मॉड x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू +-1 ना। मेरे प्यारे बच्चों मॉड x तो निगेटिव कभी देता ही नहीं, मतलब ये तो कभी 0 होगा ही नहीं, तो यहाँ से आपको कोई वैल्यू नहीं मिली तो ना लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे करोगे मॉड x -3 इक्वल टू 0, तो मॉड x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू +-3। 4 वैल्यू आपको जो मिली है उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दोगे। पहले -3, फिर -1, फिर +1, फिर +3, प्लस क्यों लिख दो, 3 लिख दीजिए बस। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, कौन सा इंटरवल लोगे सर, निगेटिव इंटरवल। इक्वल है डार्क सर्कल, लेकिन ये अपान में भी है, तो ये कब 0 हो रहा है, +-3 पे, तो इस पे ओपन सर्कल और इस पर ओपन सर्कल, इस पर डार्क सर्कल और इस पर डार्क सर्कल। ठीक है बच्चों, तो आपको कौन सा इंटरवल, लेस देन 0 निगेटिव, -3 से -1, लेकिन 1 पे क्लोज, 3 पे ओपन क्योंकि अपान में है, यूनियन 1 से 3 पे ओपन। ठीक है बच्चों, इंटरवल का खास करके ध्यान रखना, नहीं 4 ऑप्शन में भी दिया रहता है, यहाँ पे भी क्लोज, यहाँ पे भी क्लोज, फिर चले जाओगे हैं कहाँ, निगेटिव में और कहाँ। तो इस तरीके से हम लोग ये मॉडुलस इनइक्वालिटी के क्वेश्चन देख रहे हैं और अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं। तो अब चलते हैं और अच्छे प्रॉब्लम करते हैं। उसमें क्या है, अब तो हम लोग जब सीख जाते हैं तो प्रॉब्लम करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। प्रॉब्लम करने में फिर क्या प्रॉब्लम है, तब तो फिर आप जानते ही हैं प्रॉब्लम इसीलिए बनते ही हैं कि उसको हम लोग सॉल्व करें, और क्या देखने के लिए तो नहीं बनते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, कैसा प्रॉब्लम, मान लीजिए आपको ये मिल गया >1, ठीक है। अब इसमें क्या करना है बच्चों, अब आप तो जानते ही हो, यहाँ पे इक्वल भी, इक्वल लगा लेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, नहीं सर, क्योंकि ये तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों आ सकता है। कैसे, अगर ये 1 से छोटा तो निगेटिव, 2 से बड़ा तो पॉजिटिव, दोनों आया तो सर पहले इसको इधर लाएंगे। ला लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने मना नहीं किया है। जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर ये एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने में आप एक्सपर्ट हो, बताने की जरूरत नहीं है। तो इधर -1 इधर करेंगे, माइनस मॉड x हो जाएगा, -+2 हो जाएगा, अपार्ट में मॉड x -2 ग्रेटर देन इक्वल 0। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, माइनस मॉड x, ये +2 -1 तो +1 हो गया, ये मॉड x -2 ग्रेटर देन इक्वल, माइनस कॉमन लेंगे, क्यों, क्योंकि उसको पॉजिटिव बनाएंगे, तो मॉड x -1 मॉड x -2 मल्टीप्लाई करोगे तो लेस देन 0 आ जाएगा। अब इसको ऊपर वालों को जब 0 करोगे तो मॉड x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू +-1, कोई दिक्कत। फिर अगर मॉड x -2 को 0 करोगे x इज इक्वल टू +-2, फिर नंबर लाइन ड्रा करोगे ऐसे। नंबर लाइन जब ड्रा हो जाएगी तो क्या होगा, तो -2 होगा, फिर -1 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर फ्रॉम राइट साइड से प्लस माइनस प्लस होगा। फिर डार्क सर्कल की ओपन इक्वल है तो डार्क सर्कल, लेकिन ये अपान में भी है तो ओपन सर्कल -2 पे और 2 पे, 1 पे डार्क सर्कल और ये डार्क सर्कल। कौन सा इंटरवल सेलेक्ट करोगे, लेस देन 0 है तो निगेटिव, तो ये निगेटिव इंटरवल। कितने अच्छे से आप लोग को आ रहा होगा, आप लोग सोच भी नहीं सकते होगे। 1 से 2 ये आपका आंसर हो जाए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों,
करिए करिए फटाफट। करिए, इस टाइप के प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे, आपको बुकों में मिलेगा। एनसीईआरटी में तो कम मिलेगा, लेकिन आरडी शर्मा में मिलेगा, आर.एस. अग्रवाल में मिलेगा, और अदर बुक्स लोगे तो उसमें बहुत सारे मॉडल्स के प्रॉब्लम है, आप लोग अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में मिलेगा, एनसीईआरटी में कम मिलेगा, बाकी और सब बुकों में मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छी बुक ले लीजिए मैथ्स की, उसको अच्छे से सॉल्व करिए। अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है कि ये नहीं आ रहा है, जो भी ना आए आप यहाँ से देख के कर सकते हैं। चलो चलते हैं अगला प्रॉब्लम। अगला क्या है बच्चों? अगला ये वाला है, mod 2 अपान में x माइनस 4 का होल मॉड ए ऐसे ग्रेटर देन इक्वल 2। ठीक है, 2 है, 1 है, 1 कर दीजिए, कुछ भी हो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें क्या होगा बच्चों? अब इसमें जब मॉड, जैसे मान लीजिए a अपान b का मॉड है, तो इसमें आप a और b का अलग अलग मॉड कर सकते हो, ये मॉड की प्रॉपर्टी होती है, कर सकते हो, कर दीजिए। 2 का मॉड 2 ही आएगा, तो यहाँ पे मॉड x माइनस 4 ग्रेटर देन 1। अब सर ये तो मॉड है, मॉड ऑलवेज पॉजिटिव, अब आपको पता ही है ऑलवेज पॉजिटिव, तो इधर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कर दीजिए। उसमें क्या है, मॉड x माइनस 4। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, मॉड x माइनस 4 जो है 2 से छोटा है, ऐसे कर सकते हो। मॉड x माइनस 4 2 से बड़ा, इस तरह भी देखो, 2 की तरफ मुँह खुला, 2 की तरफ मुँह खुला। अब ये तो लेस देन वाला हो गया, मॉड लेस देन 2, तो आप जानते हो मॉड हटा तो इसके माइनस से बड़ा और इसके प्लस से छोटा। +4 कर दोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, +4 कर दोगे यहाँ पे 6 आ जाएगा। x की जो वैल्यू आई 2 से 6 आ गई। कितने अच्छे से आप समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पे जब 4 होगा तो नॉट डिफाइंड होगा, क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट हो जाएगा, तो x की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए। 4 ना होने के लिए यहाँ से 4 माइनस कर दीजिए, तो x बिलोंग्स टू 2 पे ओपन है, 2 से 4 यूनियन 4 से 6, ऐसे भी राइट कर सकते हो, या फिर x बिलोंग्स टू 2 से 6 माइनस 4, जैसी आपकी इच्छा, जैसे आपको ऑप्शन में दिखे वैसे आप लोग टिक कर दोगे। तो क्या हम लोग कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन? कर लेंगे, क्यों नहीं कर पाओगे, इजी इजी हैं, तो आप लोग अच्छे से कर लोगे। ठीक है बच्चों, चलो चलो हम लोग चलते हैं और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम पे। ठीक है, देखते रहिए, बस देखते रहिए, एक से बढ़ के एक एक प्रॉब्लम आपको मिलने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको मिला x² माइनस 3 मॉड x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, इक्वल भी कर दो। अब इसको सॉल्व करना है, इस इनइक्वालिटी को क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो मॉड x है, ये x² है, तो इसका 2 मेथड है। इसको सॉल्व करने का कितने मेथड है मेरे प्यारे बच्चों? 2 मेथड है। पहला क्या है, पहला इजी है, देखो क्या कि जो आपका x² है तो ऑलवेज पॉजिटिव है, आप इसी को मॉड x का स्क्वायर राइट कर सकते हो। क्या कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों? सर मॉड x का स्क्वायर, क्यों? क्योंकि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो आप इसको क्या लिख दीजिए, मॉड x का होल स्क्वायर, तो -3 मॉड x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल 0। अब ये मॉड x में क्वाड्रेटिक बन गई। अब इसको थोड़ी देर के लिए मनी मन में x मानो, मतलब x², तो ये x, ये 2, 2 1 जा 2, 2 में 1 ऐड करोगे 3 आ जाएगा। फैक्टर आप लोग कर लोगे मेरे प्यारे बच्चों, फैक्टर आप जानते हो कितने अच्छे से। मॉड x इसमें जब कॉमन लोगे तो मॉड x -2, -1 कॉमन लेंगे तो मॉड x -2 ग्रेटर देन इक्वल 0। अब क्या करेंगे, मॉड x -2 यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, तो मॉड x -2 कॉमन हो गया। यहाँ पे क्या बचा, मॉड x -1 ग्रेटर देन इक्वल 0। अब आप तो जानते ही हो क्या, इसको 0 को इक्वल करेंगे तो -2 प्लस 2 मिलेगा, इसको 0 को इक्वल करेंगे तो -1 प्लस 1 मिलेगा। नंबर लाइन पे ड्रा कर देंगे, फिर यहाँ पे प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, कौन सा इंटरवल सेलेक्ट करना है सर? प्लस वाला इंटरवल, ये प्लस वाला। डार्क सर्कल की ओपन सर्कल मेरे प्यारे बच्चों, तो सर इक्वल है तो डार्क सर्कल, अपान में तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे डार्क सर्कल, ये भी डार्क सर्कल, ये भी डार्क सर्कल, ये भी डार्क सर्कल, मतलब जो x की जो वैल्यू आएगी, x बिलोंग टू -∞ से -2 यूनियन -1 से
1 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। हो पाएगा बच्चों? इजी टास्क, इजी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कर पाएंगे तो कर लेंगे। दूसरा क्या था? दूसरा ये था कि हम लोग मॉड एक्स के दो वैल्यू जानते हैं, एक माइनस एक्स लेके एक बार सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद एक बार प्लस लेके सॉल्व करेंगे, तो उसका यूनियन ले लेंगे तब आपको मिलेगा। तो इस थोड़ा लेंदी हो जाता है, हम लोग इस तरीके से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप आप लोग ये सीख गए एक नई बात, और क्या कि जो ये एक्स स्क्वायर है, अगर इसके बगल में मॉड है तो आप इसको मॉड एक्स का स्क्वायर लिखने में आपको कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। आप तुरंत क्या कर सकते हो, एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स का स्क्वायर राइट कर दोगे। ठीक है, चलो चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। अब तो हम लोग प्रॉब्लम ही खेलेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो क्या है। जितनी प्रैक्टिस करोगे बच्चों उतना ही आपका माइंड शार्प होगा, उतनी जल्दी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। जैसे इसमें दिया गया है मॉड एक्स माइनस 2 अपॉन में 2 मॉड एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल 2। इसको सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई ना सर, ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है, तो क्रॉस नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे, इधर लाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। किसको? 2 को। जब 2 इधर आएगा तो क्या होगा सर? माइनस होगा, और क्या होगा? तो फिर इधर 0 बचेगा। अब क्या करेंगे, अब इस 2 का हम लोग इधर एलसीएम ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स माइनस 2। अब देखो माइनस 2 2 जा 4 मॉड एक्स माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 अपान में 1 का करोगे तो यही आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ग्रेटर देन इक्वल क्या हो गया? 0 हो गया। अब एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर, सर 3x स्क्वायर माइनस 4 मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स, सर माइनस 5 मॉड एक्स माइनस 2 प्लस 4, सर प्लस 2। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही मेरे प्यारे बच्चों? अपॉन में ये देखो, पहले बड़ी ग्रेटर पावर लिख दो, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 मॉड एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल 0। माइनस साइन हटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों इसको, तो माइनस साइन हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। अच्छा देखो ये मॉड है, सर इसको आप ऐसे लिख दीजिए 3 मॉड एक्स का स्क्वायर, कोई दिक्कत? माइनस 5 मॉड एक्स प्लस 2। इधर मॉड एक्स का स्क्वायर लिखेंगे, ये प्लस से माइनस, क्यों मॉड लगाए? नहीं, माइनस कॉमन लिए इसलिए। ये प्लस 2, ये बदल गई, क्यों? क्योंकि आपने माइनस का मल्टीप्लाई किया। अब क्या करेंगे सर? फैक्टर करेंगे। फैक्टर जानते हो, 3 2 जा 6 और 3 2 5, 3 मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स माइनस 2 मॉड एक्स प्लस 2। 3 2 जा 6, 3 और 2 5 हो जाएगा। इधर फैक्टर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इधर फैक्टर तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 1 जा 2, 2 और 3 हो जाएगा। फिर इसको हम लोग कैसे करेंगे? कुछ दिमाग लगा के करिए, और क्या बताऊँ। इसको माइनस 2 मॉड एक्स, इसको प्लस 1 और प्लस 1 ऐसे राइट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि देखो अभी देखते चलो बस है। यहाँ पे 3 मॉड एक्स कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा मॉड एक्स माइनस 1, फिर माइनस 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा? मॉड एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल 0। ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मॉड एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे अब मॉड एक्स माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, मॉड एक्स माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में 3 मॉड एक्स माइनस 2। अब ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ये तो कभी 0 होगा ही नहीं, कभी नहीं 0 होगा, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इधर 0 हो जाएगा। ठीक है, इस्तेमाल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इरेज कर दे रहे हैं बच्चों, आप लोग राइट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके कर लीजिए। अब इसमें से जब आप पॉइंट निकालेंगे तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 मिलेगा। कहाँ से? यहाँ से।
यहाँ से कितना मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको मिलेगा मॉड x इज इक्वल टू 2/3 प्लस माइनस का। अब ये आपका नंबर लाइन ड्रा होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। नंबर लाइन में क्या क्या आपको मिलने वाला है, पहले तो आपको मिलेगा ये -1, फिर ये आपका -2/3, फिर आपका ये 2/3, फिर आपका 1, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, कौन सा माइनस, ये हो गया और ये डार्क सर्कल की ओपन सर्कल, सर डार्क सर्कल। इस बार तो डिनोमिनेटर 0 हो नहीं रहा है, तो किसी को माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। तो x बिलोंग्स टू -1 से -2/3 यूनियन 2/3 से 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। कर पाएंगे बच्चों हम लोग अच्छे से, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलते हैं अब हम लोग आगे, ठीक है बच्चों, कर लेंगे आप लोग। तो अब आगे चलने से पहले अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब आप लोग इतना करिए और रिवाइज करिए, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा तब भी दिक्कत हो जाएगी। वैसे भी हम लोग डेली मिल रहे हैं, तो हम लोग डेली की एक वीडियो देखते रहेंगे। चलो इतना बहुत है, ठीक है। अच्छे से आप लोग नोट्स बनाइए और अच्छे से प्रिपेयर करिए, तो देखिए फिर आप लोग कैसे मैथमेटिक्स में आप लोग मास्टर ऑफ माइंड बन जाते हो विदिन 6 मंथ। हम लोग केवल 6 मंथ में ही ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि ऐसा भी आप कर सकते थे। चलो।